खसिया इंस्पिरेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं ख्याति आज आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने एक अलग ही प्रोफेशन लिया और उसमें सुपर हिट होकर बताया। जी हाँ दोस्तों, जब हम प्रोफेशन के बारे में सोचते हैं तो हम सभी ऐसा मानते हैं कि MBA होने से हम ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, हम अगर एक्टर बनते हैं तो हम ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, हम अगर डॉक्टर बनते हैं तो हमारे पास पैसों के ढेर होंगे, अगर हम इंजीनियरिंग करते हैं तो हम काफ़ी इंटेलिजेंट साबित हो सकते हैं। ये ऐसे कुछ प्रोफेशंस हैं जिसमें काफ़ी लोग एक साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसी के पीछे ऐसे भी कुछ प्रोफेशन पीछे रह जाते हैं जिसमें कंपटीशन तो कम है लेकिन उससे आपका नाम उतना ही बना रहता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने लिख के खुद का नाम बनाया। मैं इस इंसान का नाम तो आपको पहले थोड़ी देर बाद दूंगी, लेकिन मैं आपसे बस ऐसा पूछना चाहूँगी कि क्या आप सभी जादू में विश्वास रखते हो? हाँ, तो बस ये जादुई लेखिका थी। आप समझ सकते हो कि मैं लेखिका क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पहले के ज़माने में गर्ल्स या विमेन उतनी ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं थी एक प्रोफेशन में, लेकिन ये लेखिका जो थी उसने लिख कर अपना नाम बना लिया और उस वक्त से ही वो हिट है। तो बस ऐसी ही एक लेडी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो आज की सभी विमेन को एम्पावर करती है। वो है JK राउलिंग, जादुई लेखिका। जादुई लेखिका क्यों? क्योंकि उन्होंने हैरी पॉटर, जो आज सभी बच्चों का फेवरेट है, हैरी पॉटर, इसकी बुक्स लिखी थी। तो बस चलिए जानते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। JK राउलिंग को बचपन से ही स्टोरीज का बहुत शौक था। वो इधर उधर से स्टोरीज पढ़ती रहती, अपनी न्यू स्टोरीज बनाती रहती और अपनी बहन को ये स्टोरी सुनाती रहती थी। इसकी स्टोरीज का शौक उसकी आंटी को भी पता चला और उन्होंने इन्हें JK राउलिंग को जेसिका मिडफोर्ड की ऑटोबायोग्राफी हॉर्न्स एंड रिबल्स नाम की बुक गिफ्ट कर दी। अब क्योंकि JK राउलिंग को स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद था तो उन्हें बुक्स पढ़नी भी पसंद थी। उन्होंने ये बुक को पढ़ी। ये बुक को पढ़ के वो जेसिका से इतनी ज़्यादा इंस्पायर हो चुकी थी कि उन्होंने जेसिका मिडफोर्ड की बाकी की सारी बुक्स भी पढ़ डाली। उसके बाद वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए तैयारी करने लगी, लेकिन वहाँ पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये उनकी लाइफ का एक पहला फेलियर था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक्सेटर यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन ले लिया और वहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। उसके बाद आता है इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट, क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद वो लग गई एक नॉर्मल सेक्रेटरी की जॉब में MNST नाम की एक कंपनी में। उसके बाद वो मैनचेस्टर शिफ्ट हुई, जहाँ पे उन्होंने चेंबर ऑफ कॉमर्स नाम की कंपनी में जॉब किया। लेकिन मैनचेस्टर जाकर उनकी लाइफ बदल गई। एक बार जब वो मैनचेस्टर से लंदन आ रही थी तब उनके माइंड में एक स्टोरी आई। एक स्टोरी एक बच्चे की, एक बच्चा जो जादू जानता था, और इसी बच्चे ने उनके माइंड में इतनी जगह बना ली थी कि लंदन पहुंचते पहुंचते तो पूरी स्टोरी जैसे उनके माइंड में छप चुकी थी। बस तब राह किसकी थी? लंदन पहुंचते ही JK राउलिंग ने बैठ के स्टोरी लिखना शुरू कर दिया। उनके माइंड में जितने थॉट्स आ रहे थे जादू से रिलेटेड, ये जादुई किताब बनने लगी थी। लेकिन ये उन्होंने लिखना जब शुरू किया, उसके बाद उन्हें न्यूज़ मिली कि उनकी मम्मी की डेथ हो चुकी है। अब आप सोच सकते हैं कि माँ को खोना कितना बड़ा लॉस हो सकता है, आपको कितना डिप्रेशन हो सकता है। मम्मी के बिना तो हम एक चीज़ भी यहाँ वहाँ से नहीं ढूंढ सकते, तो मम्मी का चला जाना उनके लिए भी उतना ही पेनफुल था। डिप्रेशन में आई एक JK राउलिंग ने लिखना फिर भी नहीं छोड़ा। उन्होंने डिप्रेशन से भागने के लिए अब लिखना चालू किया। फिर उन्होंने पोर्चुगल जाके एक इंग्लिश टीचर की जॉब चालू की। वो रात को काम करती और दिन में लिखती थी।
इस वक्त उन्हें एक इंसान मिला जिससे उनके ख़यालात काफ़ी मिलते जुलते थे। उन्होंने इनके साथ शादी कर ली। शादी के बाद एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने जेसिका रखा। अब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने नाम जेसिका क्यों रखा, क्योंकि वापस हम याद करते हैं कि सबसे पहले उनकी आंटी ने उन्हें जेसिका मिडफुट की बुक गिफ्ट की थी और उस बुक से वो काफ़ी इंस्पायर्ड थी। तो आज इतने सालों के बाद भी वो बुक और उस जेसिका मिडफुट को जेके रावलिंग नहीं भूली थी और इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी जेसिका रखा। लेकिन घरेलू व्यवहार की वजह से वो दोनों साथ ज़्यादा नहीं टिका पाए और उनका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के बाद एक अकेली जेके रावलिंग अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाती उन्हें नहीं पता था, लेकिन वो अपने बहन के घर रहने चली गई। अब ना उनके पास कुछ काम था, लेकिन संभालने के लिए उनको खुद का भी देखना था और अपनी बेटी का भी देखना था। लेकिन ऐसे समय में भी जेके रावलिंग ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक वेलफेयर फंड के लिए फॉर्म भरा जो सरकार की तरफ से सिंगल पेरेंट्स को दिया जाता है उनके बच्चों को रेज करने के लिए, और फिर उन्होंने हैरी पॉटर नाम की बुक लिखना जो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था वो उन्होंने कंटिन्यू की। अब तक उन्होंने बस 3 चैप्टर ही लिखे थे इस बुक के, लेकिन अब वो इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि वो क्या करे। जब उन्हें पता ही नहीं था कि वो क्या करे तो उन्होंने सोचा मुझे जिस काम में सुकून मिलता है मैं वही काम करती हूँ। और ऐसे ही उन्होंने शुरुआत की वापस से लिखने की। अपना जितना डिप्रेशन था वो इस बुक में निकालती गई, जादू की बात करती गई और ऐसे तैयार हो गई पूरी बुक हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन। ये बुक तैयार तो हो गई, उसके बाद इसे टाइप करनी थी। टाइप करने के लिए भी टाइपराइटर चाहिए जिसके पैसे जेके रावलिंग के पास तो थे नहीं। तो उन्होंने एक पुराना टाइपराइटर लिया और उसमें उन्होंने ये पूरी किताब टाइप की। टाइप करके जब वो इसे पब्लिशर के पास ले गई तो पब्लिशर ने इसे प्रिंट करने से मना कर दिया। अब सोचिए दोस्तों कि हमने अगर काफ़ी मेहनत के साथ एक कुछ काम किया है और हमें कोई मना कर देता है कि नहीं आपका काम अच्छा नहीं है, तो आपको कितना बुरा लगता है। इनफैक्ट आज के ज़माने में तो हमारा काम अच्छा है या बुरा उसका वैलिडेशन भी हमें दूसरों से लेना पड़ता है। अगर कोई कहे कि ये अच्छा किया है तुमने तो ही हम उसे अच्छा मानते हैं, वरना तो हमें खुद के काम में भी हमें शक होना लगता है। लेकिन हमारी जेके रावलिंग हार मानने वालों में से कहाँ थी। वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, लेकिन 12 पब्लिशर के पास गई और 12 के 12 पब्लिशर ने उन्हें रिजेक्ट किया, उनकी बुक को रिजेक्ट किया, कहा कि ये बुक मार्केट में चल ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी जेके रावलिंग ने हार नहीं मानी। वो वापस एक पब्लिशर के पास गई, ब्लूम्सबेरी पब्लिशर। वहाँ जाके उन्होंने पब्लिशर से बात की। वो ये बुक पब्लिश करने को तो मान गए थे, लेकिन उन्होंने बोला ये बुक कभी मार्केट में चलेगी नहीं। इनफैक्ट वहाँ के मैनेजर ने तो इन्हें यहाँ तक एडवाइस दी कि तुम एक जॉब चालू कर दो, ये बुक से तुम्हारा कुछ गुजारा नहीं होने वाला है। सिंगल मदर हो तो तुम्हें जॉब करनी चाहिए। लेकिन जेके रावलिंग को पता था, उनको खुद के काम पर इतना भरोसा था कि वो कुछ तो कर दिखाएगी। बस तो पहली बुक रिलीज़ हुई और आप नहीं सोच सकते, लेकिन ये बुक काफ़ी ज़्यादा हिट हो गई। इनफैक्ट इस बुक को काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले। सिर्फ 5 ही महीनों में जेके रावलिंग की पहली बुक हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन ने काफ़ी सारे अवार्ड्स जीत लिए थे। इसने नेस्ले स्मार्टीज बुक अवार्ड जीत लिया था, ब्रिटिश बुक अवार्ड जीत लिया था और इनफैक्ट वो उस साल की चिल्ड्रन बुक ऑफ द ईयर भी बन चुकी थी। इसके बाद वो एक के बाद एक बुक लिखती रही और इसमें टोटल 7 बुक उन्होंने लिखी। पहली थी हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन, हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स, हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अस्काबान, हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर, हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फिनिक्स, हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस, हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोस। इसके बाद उन्होंने एक प्ले लिखा था जो कि को रिटन बाय जेके रावलिंग था,
इसके बाद उन्होंने एक प्ले लिखा था जो कि को रिटन बाय J.K. राउलिंग था, जिसका नाम था हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड। ये सभी बुक्स जो थी उसे मूवीज़ में भी कन्वर्ट किया गया। आप मानेंगे कि उनकी जो चौथी बुक थी गॉबलेट ऑफ फायर, हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर, उसने 372,755 कॉपीज़ सिर्फ और सिर्फ यूके में पहले दिन में ही सेल की थी। तो आप सोच सकते हैं कि इनका बोलबाला कितना ज़्यादा होगा। इसके बाद J.K. राउलिंग ने वापस से एक बार शादी की और इस बार उन्हें बेटा हुआ। उनकी जो बुक थी, लास्ट बुक हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज, उसने 11 मिलियन कॉपीज़ बस और बस एक ही दिन में US और UK में मिलकर सेल की। 11 मिलियन कॉपीज़। आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी क्वांटिटी है जो कि J.K. राउलिंग के थ्रू पॉसिबल हुई। J.K. राउलिंग राइटिंग के थ्रू मिलियनर बनने वाली पहली ऑथर थी। एक ऐसा सपना जो उसने देखा भी नहीं था वो भी उन्होंने साकार करके दिखाया था। क्यों ऐसा वो क्यों कर पाई? देखिए दोस्तों, उतार चढ़ाव हम सभी की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन ये उतार चढ़ाव से हमें बस हमारे उतार को भी चढ़ाव की तरफ कैसे ले जाना, ये हमें समझना होगा। अगर उनकी मम्मी की डेथ के बाद वो डिप्रेशन में आके कुछ करती नहीं, बैठी रहती, सोती रहती, तो शायद आज हम हैरी पॉटर देख नहीं पाते। अगर उनके डिवोर्स के बाद भी वो यही काम करती कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस थोड़े दिन खुद पे रहने दो, एक ट्रिप ले लेती, तो शायद आज हमारे पास हैरी पॉटर नहीं होते। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना जो सारा डिप्रेशन था वो उन्होंने अपने इंटरेस्ट एरिया में लगाया। वहाँ उन्होंने ज़्यादा फाइट की ताकि वो आज हैरी पॉटर और उसकी पूरी सीरीज़ वो बना पाई। वो एक मिलियनेयर बन गई। उनके पास एक समय ऐसा था जब उनके पास खाने कुछ नहीं था, रहने को जगह नहीं थी और बच्ची को भी संभालना था। बच्ची जेसिका को वो क्या खाना देती उन्हें नहीं पता था। वहाँ से लेके एक मिलियनेयर बनने का सफ़र तो उन्होंने शायद कभी देखा भी नहीं था। लेकिन हमारी उतार को हमें कैसे, हमारे पास जो कमज़ोरी हुई है हमारी, उसे हमें कैसे एक ताकत बनाना है, ये तो हमारे हाथ में ही है। और ये काम हमें J.K. राउलिंग ने सिखाया है। तो हमें इससे पता चलता है कि हम शायद दुखी हो सकते हैं, शायद हमारे जीवन में उतार आ सकते हैं, लेकिन वो उतार भी अच्छे के लिए ही आते हैं। हमें उस उतार से कुछ अच्छा करना है, हमें कुछ ऐसा डेवलप करना है कि हम उस उतार को जल्दी से पार कर पाए। देखिए, एक बहुत अच्छा कोट है कि अगर आप मुश्किलों में चल रहे हैं और अगर आप वहाँ पे रुक जाते हैं तो आप आगे का रास्ता तय ही नहीं कर पाएंगे, और अगर आप आगे का रास्ता तय ही नहीं कर रहे हैं तो आप मुश्किलों में से निकलेंगे कैसे? तो कुछ भी हो आपकी लाइफ में, आपको रुकना नहीं है, आपको मूव ऑन तो करते रहना पड़ेगा, तभी तो आप मुश्किलों को पार कर पाओगे ना, वरना तो मुश्किलों में अटक के ही रह जाओगे। तो बस J.K. राउलिंग ने भी ऐसा ही किया। उनकी लाइफ में भी मुश्किलें आई, लेकिन वो रुकी नहीं। उन्होंने अपना इंटरेस्ट एरिया कायम रखा, उन्होंने अपना लेखन कायम रखा और ज़ोर शोर से किया उन्होंने अपना लेखन, और फिर वो इतनी सक्सेसफुल बन पाई। J.K. राउलिंग की इतनी मेहनत ने उन्हें सफलता ज़रूर दी है। आज हर बच्चा हैरी पॉटर को जानता है और आज हर एक बच्चा हॉगवर्ट्स जाना चाहता है। आज हैरी पॉटर और हरमाइनी, ये सभी हमारे कैरेक्टर्स, हमारी रियल लाइफ कैरेक्टर्स के साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं। आपको पता है कि ये जादुई स्टोरी बच्चों के बीच में इतनी ज़्यादा प्रख्यात हो चुकी है कि अब कई जगहों पर प्लेटफॉर्म 9/3 बनाए जाते हैं और लोग इसे देखने जाते हैं, वहाँ जाके फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, क्योंकि लोग हैरी पॉटर को अब खुद के साथ लिंक करते हैं, अब खुद के साथ रिलेट करते हैं। ये एक एकदम फिक्शनल स्टोरी थी, ऐसा हकीकत में नहीं हो सकता, वो हम सभी को पता है। ऐसी जादुई शक्ति भी किसी के पास नहीं है, ये भी हम सभी को पता है। लेकिन ये जादुई शक्ति होनी चाहिए, ये भी एक जो इच्छा थी वो J.K. राउलिंग ने सबकी मन के अंदर जगा दी, बस और बस उनके लेखन से। जी, हैरी पॉटर की बुक्स और मूवीज़ में कुछ लोग बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन आप जब उनकी बुक पढ़ते हो तो आपको वो एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, इतना साफ उनका लेखन है।
आप भूल जाते हो कि आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो। आपको एक जादुई दुनिया में ले जाना, ये काम जेके राउलिंग ने हमें कर कर दिखाया है। और इसी के लिए आज आप किसी भी स्कूल में जाओ तो भी हैरी पॉटर की मूवीज़ उन बच्चों को दिखाई जाती है, उनको एंटरटेन करने के लिए। और हैरी पॉटर मूवीज़ से बच्चों को भी काफ़ी कुछ समझने को मिलता है कि क्या चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं, कैसी प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए जो बनी थी, ये भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम इसमें किया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर से करें। आप भी हमें हैरी पॉटर के बारे में हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। आगे ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।